अब हम क्वेश्चंस करेंगे 1.3 के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द सिंबल contained और does not contain in the blank spaces। मतलब हमने contained और does not contained ये दो निशान है, इन दोनों निशानों को लगा करके हमने fill in the blanks करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है 2, 3, 4 खाली स्थान है, यहाँ पर fill in the blanks है 1, 2, 3, 4, 5। तो देखो इसमें जो सभी एलिमेंट्स हैं वो इसके एलिमेंट्स हैं 2, 3 एंड 4। तो ये जो है वो इसका एक सबसेट हुआ। तो 2, 3, 4 इज कंटेन्ड इन दिस। इसी ढंग से सेकंड पार्ट है ए बी सी। तो ए बी सी में देखो यहाँ पर बी और सी तो है मगर ए नहीं है, तो दिस इज डज नॉट कंटेन्ड इन दिस। थर्ड पार्ट है एक्स ए स्टूडेंट ऑफ क्लास +1 ऑफ योर स्कूल। मतलब ये एक ऐसा सेट है जो कि +1 के क्लास के बच्चों का है। और डैश है बीच में, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। मतलब लेफ्ट साइड में जो सेट है वो +1 के बच्चों का है और राइट साइड में जो सेट है वो स्कूल के पूरे बच्चों का है। तो +1 के बच्चे पूरे स्कूल के सेट में भी पाए जाएंगे, देयरफॉर यहाँ पर कंटेंट आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है एक्स ए सर्कल इन द प्लेन। एक्स क्या है, एक सर्कल है प्लेन के बीच में, और एक्स ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1। मतलब लेफ्ट साइड में हमारे पास सर्कल है, वो किसी भी टाइप के सर्कल्स हो सकते हैं। और राइट साइड में एक ऐसा सर्कल है, ऐसे सर्कल का सेट है जिनका रेडियस 1 यूनिट है। 1 यूनिट मीन्स 1 सेंटीमीटर, 1 इंच, 1 फुट, 1 किलोमीटर। ऐसे हमारे सर्कल्स हैं जिनका रेडियस 1 के बराबर है। तो दिस सेट डज नॉट कंटेन इन दिस। ये सेट इसके बीच में नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें केवल यूनिट सर्कल्स हैं। इसमें सब प्रकार के सर्कल्स हैं, यूनिट सर्कल भी हैं और दूसरे प्रकार के सर्कल भी हैं। इसी ढंग से आपका फिफ्थ पार्ट है एक्स इज ए ट्राइंगल इन द प्लेन डैश एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो इस साइड में रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, राइट साइड में रेक्टेंगल है। तो ट्राइंगल जो है रेक्टेंगल के बीच में नहीं कंटेंट हो सकती है, तो डज नॉट कंटेंट। सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट में है एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द प्लेन। मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है सभी उस ट्राइंगल की सभी साइड जो है वास्तव में इक्वल होती हैं। तो एक्स इज इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द प्लेन, एक्स इज ट्राइंगल इन द प्लेन। तो लेफ्ट साइड में इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट साइड में रेक्टेंगल्स हैं, सॉरी ट्राइंगल्स हैं। हर प्रकार की ट्राइंगल्स हैं, यहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं लेफ्ट साइड में, तो ये कंटेंट करेगा हर एक ट्राइंगल जो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स पूरी ट्राइंगल्स में पाई जाएंगी तो कंटेंट आएगा। इसी से सेवंथ पार्ट है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो एक्स एक हमारा इवन नेचुरल नंबर है <6, तो वो क्या होगा 2, 4। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है पर मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया। और राइट साइड में हमारे पास क्या है, एक्स इज एन इंटीजर। सातवां पार्ट है इवन नेचुरल नंबर एंड एक्स इज एन इंटीजर। सॉरी गलत लिख दिया मैंने। तो सेवंथ पार्ट में है एक्स एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इस टाइप के आगे इवन नेचुरल नंबर्स। एंड एक्स इज एन इंटीजर। तो इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर है हमारे पास माइनस में भी आएंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक चलते रहेंगे। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये इसके बीच में कंटेंट है।
तो कंटेंट आ जाएगा निशान यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स हैं? तो सेट दिया हुआ है, फर्स्ट सेट ए कोमा बी कर्ली ब्रैकेट के बीच में और डज नॉट कंटेन इन बी सी ए। तो यहाँ पर डज नॉट कंटेन लगा है, बल्कि ए कोमा बी जो है, ए और बी दोनों ही एलिमेंट्स अगले सेट में है, तो यहाँ पर कंटेंट आएगा, इसलिए फर्स्ट पार्ट जो है वो फॉल्स है। ए कोमा ई कंटेंट इन एक्स आई दैट एक्स इज बॉबल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट के बीच में बॉबल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, तो ए और ई जो है वो ए ई आई ओ यू के बीच में कंटेंट है, देयरफॉर इट इज ट्रू। थर्ड पार्ट है 1, 2, 3 कंटेंट इन 1, 3, 5। तो देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 1 और 3 तो है, मगर 2 जो है वो अगले सेट में नहीं है, इसलिए यहाँ पर डज नॉट कंटेंट होना चाहिए। तो ये जो तीसरा पार्ट है वो हमारा फॉल्स है। फोर्थ पार्ट है ए कंटेंट इन ए बी सी। तो ए जो है वो ए बी सी के बीच में कंटेंट है, इट इज ट्रू। अब फिफ्थ पार्ट है ए बिलोंग्स टू ए बी सी। जब हमारे पास ऐसे करके हमने इसको लिखा हुआ है ए और ब्रैकेट लगा दी है कर्ली ब्रैकेट, तो ये एक सेट बन गया। सेट बिलोंग नहीं करेगा, सेट हमेशा कंटेंट करेगा, तो ये भी हमारा जो है वो फॉल्स है। नेक्स्ट है सातवां पार्ट, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इवन नेचुरल नंबर जो है वो लेस देन 6 क्या होगा? इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 2 और 4 आ जाएगा। और नेक्स्ट है एक्स एक्स नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। एक ऐसा नेचुरल नंबर जो कि 36 को डिवाइड करता है। तो 36 को डिवाइड करने वाला जो नेचुरल नंबर्स हैं वो है 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36, ये सभी इसको डिवाइड करते हैं। तो लेफ्ट साइड का जो सेट हुआ वो हमारे पास 2, 4 हुआ, और राइट साइड का जो सेट हुआ वो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36। तो देखो इसके बीच में 2 और 4 इसके बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर आपके पास कंटेंट का निशान होना चाहिए। जबकि यहाँ पर कंटेंट का निशान लगा हुआ है, तो इट इज ट्रू। ये हमारा पार्ट जो है वो 6th पार्ट हो जाए, जो है वो ट्रू होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है क्वेश्चन नंबर 3। लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 के बीच में ये ब्रैकेट लगाई हुई है, इसका एक सेट बनाया हुआ है, 5। तो फर्स्ट पार्ट है 3, 4 कर्ली ब्रैकेट है कंटेंट इन ए। तो देखो 3, 4 जो है वैसे तो ये अपने आप में सेट है, पर इस सेट के लिए ये एक एलिमेंट है। पहला एलिमेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा एलिमेंट ये है। तो 3, 4 कंटेंट इन ए, तो ये हमारा जो कंटेंट कर रहा है ये हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि 3, 4 जो है वो कंटेंट नहीं करेगा, वो बिलोंग करेगा, क्योंकि 3, 4 यहाँ पर एक सेट एलिमेंट है। इसी ढंग से सेकंड पार्ट है 3, 4 बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पर ये एक एलिमेंट बन के आ रहा है, इस सेट के लिए ये एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है, तो ये ट्रू है। और थर्ड पार्ट है
3,4 ये एक एलिमेंट है इस सेट का, पर एलिमेंट को बाहर एक और ब्रैकेट लगा दिया तो ये हमारे पास सेट बन गया। सेट जो है वो कंटेन करेगा कि इस सेट में कंटेन है, तो ये ट्रू है। फोर्थ पार्ट है 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 जो है वो ए का एक एलिमेंट है, तो बिलोंग्स टू ए, इट इज ट्रू। फिफ्थ पार्ट है 1 कंटेन्ड इन ए, 1 जो है वो ए के बीच में कंटेन्ड है, तो 1 यहाँ पर एक एलिमेंट है। एलिमेंट जो है वो हमेशा बिलोंग करता है। अगर यहाँ पर करली ब्रैकेट लगा दिया होता तब तो कंटेन्ड आना था, अब करली ब्रैकेट नहीं लगाई है, यहाँ पर ओनली 1 लिखा हुआ है, तो ये कंटेन्ड नहीं होगा, ये जो है वो बिलोंग होना चाहिए था, तो ये हमारा फॉल्स है। इसी ढंग से 1, 2, 5, 1, 2, 5 ये 3 एलिमेंट्स निकाल लिए और उनका सेट बना दिया, तो ये कंटेन कर रहा है ए में, तो ये ट्रू है। इसी ढंग से 7th पार्ट है 1, 2, 5 और ब्रैकेट लगाई करली ब्रैकेट, तो इसका मतलब ये एक सेट बना दिया। सेट कंटेन करेगा, बिलोंग नहीं करेगा, हमेशा एलिमेंट बिलोंग करता है, सेट करता है कंटेंट, तो ये भी हमारा फॉल्स है। और 7th पार्ट है, तो 7th पार्ट में 1, 2, 3 कंटेन्ड इन ए, तो देखो 1, 2, 3 इस 3 को अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये एक पूरा एलिमेंट है, इसको इस ब्रैकेट से बाहर निकाल कर नहीं लिखा जा सकता है, तो इन्होंने बाहर निकाल करके लिख दिया है। उठेगा तो ये 3, 4 इकट्ठा ही चलेगा, कहीं भी जाएगा तो ये 1, 2, 3 कंटेन्ड इन ए, इट इज फॉल्स। 9th पार्ट है 5 बिलोंग्स टू ए, तो 5 यहाँ पर है नहीं, 5 अगर यहाँ पर होता तो ये बिलोंग करता, 5 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये फॉल्स है। 5 कंटेन्ड इन ए, तो ये ट्रू है, क्योंकि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 जो है हमारे हर एक सेट का एक सबसेट है, तो इट इज ट्रू। और 11th पार्ट है 5 के बीच में एक ब्रैकेट लगा दिया है, ब्रैकेट लगा के कंटेन करके लिखा हुआ है, तो ये तब होता अगर यहाँ पर 5 होता लिखा हुआ, एक एलिमेंट इसके बीच में 5 ही होता, और 5 को अगर हम ब्रैकेट लगा देते तो ये कंटेन करता, मगर यहाँ पर 5 नहीं है, इसलिए ये कंटेन नहीं कर रहा है, सो इट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन आर द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, तो हमारे पास सेट्स दिए हुए ए, इसके हमने जितने भी सबसेट बनाए जा सकते हैं उनको हमने लिखना है। तो हमें पता है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो अपने आप का एक सबसेट है, और 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 भी हमारे पास जो है वो हर एक सेट का एक सबसेट बनता है, तो इसके सबसेट ये 2 सबसेट बने ए कोमा बी, तो इट्स सबसेट्स आर, पहले ए को अकेला ले लिया, फिर बी को अकेला ले लिया, फिर ए कोमा बी ले लिया अपने आप में, और 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो इसके हमारे पास 4 सबसेट बने हैं। इसी ढंग से 3rd पार्ट है 1, 2, 3 इट्स सबसेट्स आर, अकेला 1 ले लिया, अकेला 2 ले लिया, अकेला 3 ले लिया, फिर 1, 2 ले लिया, फिर 2, 3 ले लिया, फिर 3, 1 ले लिया, फिर 1, 2, 3 ले लिया एंड 5 ले लिया, तो यहाँ पर ये हमारे पास 8 सबसेट बनते हैं। एंड 4th पार्ट है 5 इट्स सबसेट इज 5 ओनली, तो 5 जो है इसका मतलब है उसके बीच में अकेला 5 है या खाली ब्रैकेट है, तो ये अपने आप में केवल एक ही सेट बनाया जा सकता है, इट्स सबसेट इज 5 ओनली, तो बिकॉज इसके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो अपने आप में तो ये सेट बनेगा। पावर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 है पावर ऑफ ए फाइंड करिए इफ ए इज इक्वल टू 5, मतलब ए हमारे पास सेट है 5 मीन्स हैविंग नो एलिमेंट, तो इसके कितने हमारे पास सबसेट बनाए जा सकते हैं, केवल एक ही सबसेट बनाया जा सकता है, जो कि 5 अपने आप में 5 ही है। तो पावर ऑफ ए इज इक्वल टू 5, क्योंकि पावर ऑफ ए बनाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी सेट के जितने भी सबसेट बनाए जा सकते हैं उनको करली ब्रैकेट में ले लेने पर हमारे पास पावर ऑफ ए बन जाता है।
therefore the element is only 1. क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका फर्स्ट पार्ट है कि इस क्वेश्चन में हमें इंटरवल बना करके दिया हुआ है और इसको हमने इंटरवल के रूप में लिखना है। तो x belongs to x such that x belongs to r means real numbers, -4 is less than x is less than or equal to 6। तो -4 से लेकर 6 तक वैल्यू जा रही है, मगर जहाँ पर लेस का निशान लगा है वहाँ पर छोटी ब्रैकेट आएगी, जहाँ पर इक्वल टू का निशान आएगा वहाँ पर बड़ी ब्रैकेट का निशान आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी ढंग से यहाँ पर -12 लेस देन एक्स लेस देन -10, तो यहाँ पर दोनों तरफ लेस देन का निशान है, तो यहाँ पर छोटी ब्रैकेट का निशान आएगा। तो ये हमारा ओपन इंटरवल है और ये भी ओपन है। यहाँ राइट साइड से ये क्लोज्ड है, लेफ्ट साइड से ये ओपन है। इसी ढंग से दिस एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर 0 लेस देन x लेस देन 7। तो यहाँ पर भी देखो, जहाँ 0 है उस साइड को बड़ी ब्रैकेट का निशान लगेगा और जहाँ पर लेस का निशान है वहाँ पर छोटी ब्रैकेट का निशान लगेगा। बस इतना है। ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि इंटरवल को कैसे लिखा जाता है। इसी ढंग से x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r 3 is less than or x is less than or 4। तो यहाँ पर दोनों तरफ 3 की तरफ भी और 4 की तरफ भी बड़ी इक्वल टू का निशान है, तो यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट का निशान आ जाएगा दोनों तरफ को। यहाँ पर x जो है वो 3 के बराबर भी वैल्यू ले सकता है, 4 के बराबर भी और बीच की वैल्यू भी ले सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ हमें इंटरवल के रूप में लिखा हुआ है, हमें इसको सेट के रूप में लिखना है। तो -3, 0 दोनों तरफ छोटी ब्रैकेट है, तो यहाँ दोनों तरफ लेस का निशान आ जाएगा। यहाँ पर दोनों तरफ बड़ी ब्रैकेट है, तो यहाँ पर दोनों तरफ इक्वल टू का निशान आ जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट में छोटी ब्रैकेट है तो लेस का निशान आ गया और राइट में बड़ी ब्रैकेट है तो इक्वल टू का निशान आ गया। और यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में बड़ी ब्रैकेट है तो इक्वल टू का निशान आया और यहाँ पर छोटी ब्रैकेट है तो यहाँ पर लेस का निशान आया। और अगला है क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब 2 सेट हमें यहाँ पर दिए गए हैं, इनके लिए आप एक यूनिवर्सल सेट कौन सा बना सकते हैं। द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, एक तो सेट है राइट ट्राइंगल्स का, एक ऐसी ट्राइंगल जिनका एक साइड जो है वो एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, एक सेट है आइसोसेलेस ट्राइंगल्स का जिनकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वो हमारी जो ट्राइंगल्स हैं दे आर आइसोसेलेस। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए जब हम एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे तो वो सेट होगा द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स वुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर दीज 2 sets of the triangle. Given the set A equal to 1, 3, 5, B equal to 2, 4, 6, C equal to 0, 2, 4, 6, 8, which of the following may be considered as universal set for all the 3 sets A, B and C। यहाँ पर हमें 4 सेट दिए हुए हैं, 0 से लेकर 6 तक एलिमेंट दिए हैं, दूसरे सेट में 5 दिया हुआ है, तीसरे सेट में 0 से लेकर 10 तक दिए हुए हैं, चौथे में 1 से लेकर 8 तक दिए हुए हैं। तो अब हम देखेंगे ए, बी और सी के सभी एलिमेंट्स किस सेट में पाए जा रहे हैं। ये केवल 3rd सेट में पाए जा रहे हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये ए जो है वो 3 का सबसेट है, बी भी 3 का सबसेट है, सी भी 3 का सबसेट है। तो हमने एक ऐसा सेट ढूंढना है जिनके लिए ये तीनों ही सबसेट बनते हों। therefore 3rd पार्ट दैट इज द सेट 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सेट जो है इट इज द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स ए, बी एंड सी। तो आज आपकी ये एक्सरसाइज समाप्त होती है, आगे का काम हम बाद में करेंगे।